कहानियां आईना होती हैं जिंदगी का, और चाहे अनचाहे वो उन पलों को छू ही लेती हैं जो ख्वाबों से गुजरे होते हैं आपके। एक ऐसी ही प्यारी सी कहानी, भुवन। आइए सुनते हैं। निकिता की बर्थडे पार्टी के बाद भुवन के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया। कॉलेज ग्रुप में भी वो बहुत कम बोलता था, निकिता से दूर दूर रहने लगा। निकिता को बुरा ना लगे इसलिए वो उसे ठीक ठीक जवाब देता था, लेकिन निकिता से अब दूर दूर रहने लगा था भुवन। कितना दुश्वार है दुनिया में ये हुनर आना भी, तुम्ही से फासला रखना, तुम्हें अपनाना भी। ऐसे रिश्तों का भरम रखना बहुत मुश्किल होता है। तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी, कुछ इस शेर की टाइप वाला। लेकिन 2-3 दिनों में ही निकिता ने भी ये बात नोटिस कर ली। आज कॉलेज के बाद निकिता ने भुवन से कहा, भुवन आज शाम को फ्री हो तुम? कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, कहीं चलते हैं। निकिता ने स्कूटी स्टार्ट की और भुवन पीछे बैठ गया। अब दोनों ब्राउनीज पहुंच गए। टेबल पर भुवन खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी निकिता ने 2 पेस्ट्री मंगा ली। अरे रुको, मैं ऑर्डर करता हूँ, बैठ जाओ, क्यों फॉर्मल हो रहे हो इतना? अच्छा कुछ और लोगे? भुवन ने नाम में सिर हिला दिया। क्या हुआ, कुछ दिन से ठीक से बात नहीं कर रहे हो? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। फिर चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं जनाब के? भुवन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक पेस्ट्री आ गई थी और भुवन चम्मच से पेस्ट्री को काटने लगा। मैं नोटिस कर रही हूँ तुम्हें, बर्थडे के बाद से तुम उखड़े उखड़े से होते हो। तुमसे ऐसे बिहेवियर की उम्मीद नहीं है मुझे। आखिर बात क्या है बताओ भी। बस करो यार। भुवन अचानक बोल पड़ा। निकिता को उम्मीद नहीं थी। निकिता तुम एक बात साफ समझ लो यार, हम दोनों में ना कोई मैच नहीं है। तुम में और मुझ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके तो ये बात है। ये डिफरेंस आज तक तो नहीं था, अचानक कहां से आया? हाँ आज तक नहीं था। आज तक मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम इतने बड़े घर से हो। और मैं कहता हुआ भुवन रुक गया। निकिता भुवन को समझने की कोशिश करने लगी। अच्छा ठीक है, मन पे इतना बोझ मत लो, थोड़ा टाइम बीतने देते हैं, इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे अब। ये कहकर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। निकिता ने स्कूटी स्टार्ट की और भुवन को आज निकिता ने ही शीश महल तक छोड़ा। बाय कहते हुए निकिता ने स्कूटी मोड़ ली और भुवन अपने कमरे की ओर चल दिया। भुवन ने निकिता से दूरियां तो बना ली, पर उसे अपने मन से दूर नहीं कर पा रहा था। रोज क्लास में मिलना हो जाता था। ग्रुप में सभी दोस्तों ने भी नोटिस कर लिया कि कुछ तो अनबन हुई है दोनों के बीच में। पर जैसे ही कोई कुछ पूछता तो निकिता इशारा कर देती और सबको चुप करा देती। और दोस्त थे, समझ जाते। निकिता अक्सर भुवन से बात करने के बहाने तलाशती और भुवन भी उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट देता था, लेकिन इससे आगे मानो भुवन ने लक्ष्मण रेखा से खींच दी थी। अब कॉलेज था, भुवन की किताबें थी, उसके दोस्त थे, पर वो बात नहीं थी। भुवन ने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। समय अपनी रफ्तार से चलता जा रहा था। एग्जाम, इलेक्शन, फेस्ट, सर्दियां आई। बीतते बीतते फरवरी का वो महीना भी आ गया जिसे प्यार का महीना कहते हैं। लेकिन भुवन तो भुवन, अब निकिता की भी हिम्मत ना होती कि भुवन से अपने दिल की बात कहे। देखते देखते सर्दियां भी बीत गई। एग्जाम के दिन नजदीक आने लगे और भुवन ने अब खुद को और ज्यादा बिजी कर लिया। कभी कभी निकिता छेड़ने के लिए कहती, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। भुवन भी उतने ही प्यार से मना कर देता, नहीं कमल के साथ चला जाऊंगा। एग्जाम के दिन भी आ गए, एक एक कर। आज लास्ट एग्जाम था। एग्जाम के बाद छुट्टियां थी, सो आसपास के गांवों से या दूर गांव से भी जो बच्चे हल्द्वानी में पढ़ते थे, सो एग्जाम के बाद अपने घर चले जाते। सो आज भुवन भी गांव जा रहा था। जाते समय ग्रुप के सभी फ्रेंड्स से विदा ली। सो निकिता और भुवन आमने सामने थे। कब लौटोगे? रिजल्ट आ जाए, क्लास शुरू हो जाए तभी आऊंगा। एग्जाम ठीक हुए? ठीक हुए। हाँ तुम तो पढ़ाकू हो, तुम्हारे तो ठीक ही होने थे। क्यों तुम्हारे नहीं हुए? देखते हैं तो रिजल्ट ही बताएगा। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो?
कोई एग्जाम खराब हुआ क्या? आज इतने दिनों बाद भुवन का निकिता की इतनी फिक्र करना निकिता को बहुत अच्छा लग रहा था। सो वो भी उसे और उकसाने लगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है आज मेरी। इतने दिनों से तो विश्वामित्र बने थे, आज आए बड़ी फिक्र करने वाले। भुवन भी शर्मा गया। अच्छा चलो, कमल वेट कर रहा है। ये कहता हुआ भुवन कमल की बाइक की ओर बढ़ा। जाते जाते बोला, अच्छा फ़ोन करना। हाँ वो भी मैं ही करूँगी। अच्छा ठीक है, मैं करूँगा। ये कहता हुआ भुवन कमल की बाइक में बैठ गया और कमल ने बाइक बढ़ा दी। क्या कुछ इस कहानी में मोड़ आता है, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी भुवन।